खारेगांव अंडरपास कंस्ट्रक्शन 15 दिसंबर से शुरू, मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जेंस। थाने पुलिस ने मुसाफिरों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। मुंबई नासिक हाईवे पर खारेगांव अंडरपास का कंस्ट्रक्शन काम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डीसीएम एकनाथ शिंदे ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेगडेवार के स्मृति मंदिर का नागपुर में दौरा किया। इस दौरे के दौरान डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के अन्य सीनियर लीडर्स मौजूद नहीं रहे, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गया है। महायुति सरकार के तीनों गठबंधन पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई नेशनल लोक अदालत 70 केसेस सेटल्ड, ₹24.57 करोड़ रिकवर। डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल थर्ड मुंबई में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जहां 70 केसेस को एमिकेबली सेटल किया गया और ₹24.57 करोड़ रिकवर किए गए। आरपीआई पार्टी मुंबई माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सोहेल शेख ने माहिम दरगाह में चादर मुबारक पेश की। आरपीआई पार्टी के मुंबई माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सोहेल शेख ने माहिम दरगाह पहुंचकर चादर मुबारक पेश की और मुल्क और राज्यों के लिए अमन, एकता और सामाजिक भलाई के लिए दुआ भी की। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र के हर तबके के लोगों के लिए सुख, शांति और तरक्की की कामना की है। कल्याण में रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर पर लोगों का गुस्सा फूटा। महिला से मॉलेस्टेशन और लूट की कोशिश, लोकल्स ने पकड़कर पीटा। कल्याण में पैसेंजर सेफ्टी पर एक बार फिर सीरियस सवाल खड़ा हो गया है। एक 19 साल के रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर को 26 साल की महिला के साथ छेड़छाड़ और लूट की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद गुस्से में आए लोकल रेजिडेंट्स ने राइडर्स को पकड़कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएमसी इलेक्शन से पहले सेना यूबीटी को झटका, तेजस्वी घोसालकर बीजेपी में हुई शामिल। बीएमसी इलेक्शन से पहले शिवसेना यूबीटी को मुंबई में बड़ा झटका लगा है। फॉर्मर कॉर्पोरेटर तेजस्वी घोसालकर, जो सीनियर सेना नेता विनोद घोसालकर की बहू हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ₹115 करोड़ का एमडी ड्रग फैक्ट्री ध्वस्त, 7.5 केजी सॉलिड और 38 केजी लिक्विड एमडी जब्त। क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने एक बड़ी एंटी नार्कोटिक्स कार्रवाई करते हुए एमडी बनाने की फैक्ट्री को उजाड़ दिया। इस एक्शन में 7.5 किलो सॉलिड एमडी, 38 किलो लिक्विड एमडी और ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल जब्त किया गया है। 17 साल पुराने मर्डर केस में बड़ी सफलता, क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने वांटेड अक्यूज को किया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 ने एक 17 साल पुराने मर्डर केस में बड़ी ब्रेक थ्रू हासिल करते हुए वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाने लोक अदालत में 11,827 पेंडिंग ई चालान केसेस निपटाए गए। ₹1.32 करोड़ का फाइन वसूला गया। थाने में आयोजित लोक अदालत के दौरान ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ चल रहे 11,827 पेंडिंग ई चालान केसेस को सफलता से सेटल कर दिया गया है। इस प्रोसेस के थ्रू ₹1.32 करोड़ का फाइन कोर्ट में जमा किया गया। ऑफिशियल्स ने मंडे को ये जानकारी दी। पोइट्री फार्म की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री, मुंबई केस से मिला सुराग, ₹100 करोड़ का एमडी ड्रग जब्त। महाराष्ट्र में चल रहे ड्रग्स केसेस की इन्वेस्टिगेशन ने एक बड़े इंटर स्टेट ड्रग रैकेट का खुलासा कर दिया है। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पोइट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस एक्शन में पुलिस ने लगभग 100 करोड़ का ड्रग्स और रॉ मटेरियल जब्त किया है। बीएमसी इलेक्शन 2026 15 जनवरी को होगी वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे रिजल्ट्स। लंबा इंतजार खत्म हुआ। बीएमसी इलेक्शन 2026 के डेट्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने बताया कि मुंबई में बीएमसी इलेक्शंस 15 जनवरी 2026 को होंगे, जबकि वोट्स की काउंटिंग 16 जनवरी 2026 को की जाएगी। फेक आरटीओ चालान एपी के डाउनलोड करने के बाद कामोठे की स्कूल टीचर से ₹23.88 लाख की हुई ठगी। साइबर फ्रॉड का एक और शॉकिंग केस कामोठे से सामने आया है, जहां 45 साल की एक स्कूल टीचर ने फेक आरटीओ चालान एपी के फाइल डाउनलोड की, जिसके बाद साइबर क्रिमिनल्स ने उनके बैंक अकाउंट से ₹23.88 लाख उड़ा लिए। वीवीएमसी ने डबल वोटर्स को पोलिंग स्टेशन चूज करने की इजाज़त दी। बीवीए ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। आने वाली म्यूनसिपल इलेक्शन से पहले वसई विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट में 52,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर्स के नाम पाए गए हैं। अनिल अंबानी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, फॉर्मर येस बैंक सीईओ राणा कपूर ईडी के सामने पेश।
फॉर्मर येस बैंक सीईओ राणा कपूर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने दिल्ली में पेश होकर अनिल अंबानी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ का सामना किया। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज स्कैम, 2 लोगों पर केस, 5 लाख की ठगी। मुंबई में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्रॉड के 2 अलग अलग केसेस सामने आए हैं, जहां लोगों को सस्ते रेट पर सऊदी रियाल और यूएस डॉलर देने का लालच देकर ठगा गया। मुंबई पुलिस ने सांता क्रूज ईस्ट और एंटॉप हिल पुलिस स्टेशंस में केसेस रजिस्टर किए हैं। दोनों इंसिडेंट में टोटल 5 लाख का नुकसान हुआ है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। डीसीपी हेमराज राजपूत महाराष्ट्र साइबर से वापस मुंबई पुलिस में रिपेट्रिएट। महाराष्ट्र पुलिस के लेटेस्ट ट्रांसफर शफल में सीनियर आईपीएस ऑफिसर हेमराज राजपूत को महाराष्ट्र साइबर सेल से वापस मुंबई पुलिस में रीपोस्ट कर दिया गया है। डेन से फॉग का कहर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 8 गाड़ियां टकराई, इंस्पेक्टर समेत 2 की मौत, कई हुए घायल। न्यू दिल्ली मध्य प्रदेश, भयंकर घने कोहरे के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया है। पूरी विजिबिलिटी 0 होने की वजह से 8 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, जिससे एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कोलकाता लियोनेल मेसी इवेंट वेंडलिज्म केस, 3 और लोग गिरफ्तार, टोटल अरेस्ट 5 तक पहुंचे। पुलिस ने तेज की जांच। सॉल्ट लेक के युवा भारतीय किरंगन स्टेडियम में लियोनेल मेसी इवेंट के दौरान ही तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन तेंदुलकर ने लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप जर्सी गिफ्ट की। मुंबई क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर और फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी के बीच एक यादगार मोमेंट देखने को मिला, जब सचिन ने मेसी को वर्ल्ड कप जर्सी गिफ्ट की। ये स्पेशल मोमेंट मुंबई में हुए एक ग्रैंड इवेंट के दौरान सामने आया। गोरेगांव हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग डिस्प्यूट पर टीवी एक्टर अनुज सचदेव पर हमला, एफआईआर दर्ज। टीवी एक्टर अनुज प्रेमचंद सचदेवा उम्र 40 साल पर गोरेगांव वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग डिस्प्यूट को लेकर हमला किया गया। ये इंसिडेंट 14 दिसंबर की रात हार्मोनी मॉल रेजिडेंसी गोरेगांव वेस्ट में हुआ। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना विजिट 16 से 22 दिसंबर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का ऑफिशियली विजिट कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना में 16 से 22 दिसंबर 2025 तक होगा। दिल्ली में तंदूर बैन लागू कर दिया गया है। दिल्ली में तंदूर बैन लागू कर दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अब होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स में कोल और फायरवुड वाले तंदूर अलाउड नहीं होंगे। लुथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। पुलिस ने इलीगल नाइट क्लब ऑपरेशंस की जांच टाइट कर दी। गोवा पुलिस ने बताया कि नॉर्थ गोवा के फेमस नाइट क्लब ब्रिज बाय रोमियो लेन के ओनर्स सौरभ और गौरव लुथरा ट्यूसडे को थाईलैंड से दिल्ली पहुंचाने वाले हैं। जैसे ही दोनों नेशनल कैपिटल में आएंगे, उन्हें तुरंत गोवा पुलिस की कस्टडी में ले लिया जाएगा। विल डेफिनेटली रिटर्न, लियोनेल मेसी ने दिल्ली में स्पीच के दौरान अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की। गोट इंडिया टूर खत्म। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में लियोनेल मेसी ने मंडे को क्राउड से बात की और अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाई। 3 दिन में 4 सिटीज़ का हेक्टिक शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद मेसी ने टूर के दौरान मिलने वाले प्यार और सपोर्ट के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। जया जी पैप्स को कुछ मत बोलो वरना, राखी सावंत मुंबई इवेंट में ब्लू ड्रम के साथ आई, जया बच्चन को दी वार्निंग। मुंबई के एक इवेंट में रिसेंटली राखी सावंत ने ब्लू ड्रम के साथ एंट्री मारी और मीडिया के सामने जया बच्चन को वार्न किया कि अगर उन्होंने पेपराजी के बारे में कुछ भी बोला तो वो उन्हें ड्रम में डाल देंगे।